मरकज़ी खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर हैदराबाद जो इन दिनों हिंदुस्तान भर में शिफा के दर से मशहूर होकर मकबूल ख़ास व आम हो चुका है और हिंदुस्तान भर से लोग यहाँ पर मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज के सिलसिले में रुजू हो रहे हैं। अज़ीज़ दक्कन क़ादिम क़ौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहु आलिया की ज़बान को अल्लाह ताला ने जहाँ मरीज़ों के हक़ में शिफा बनाया है, वहीं शिफा मिलते देख लोगों को अवाम की एक बड़ी तादाद मरकज़ी खिदमत खल्क़ से रोज़ाना रुजू होती है। लेकिन ख़ास बात यह है, माह रमज़ानुल मुबारक में जबकि लोग सहर के बाद सो जाते हैं, सोने को तरजीह देते हैं, ऐसे हाल माहौल में लोग मरकज़ी खिदमत खल्क़ को यहाँ सहर से कब्ल ही यानी 3 बजे रात से पहले ही, बल्कि यूँ कहा जाए तो बेहतर होगा रात के 12 बजे के बाद लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं टोकन के लिए। जो टोकन मिलता है इन्हें नमाज फजर से पहले, उसको लेने के लिए लोग यहाँ रुजू हो रहे हैं। रमज़ान के मौके पर यहाँ भारी भीड़ आप देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि रमज़ान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहु आलिया को ऐसा अपना इंतखाब बनाया है कि यहाँ पर लोग जौक़ दर जौक़ आते हैं और अपने मुक़द्दर में अल्लाह की तरफ से लिखी शिफा ले जाते हैं। और यही देखकर ताज्जुब होता है कि रमज़ान के इस महीने में भी जहां पहला अशरा ख़त्म हो चुका, रहमत का अशरा ख़त्म हुआ और मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है, और ऐसे में किस तरीके से मरकज़ी खिदमत खल्क़ में यहाँ पर भारी भीड़ भाड़ है और बिल्कुल लोग बारी में क़तार में ठहरे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों से बातचीत करते हुए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लोग इत्मीनान हासिल करते हैं। पहली बार आने वाले भी किस कदर इत्मीनान के साथ आते हैं और दूसरी बार आने वाले भी किस तरीके से इत्मीनान से यहाँ बैठकर अपने हक़ में लिखी हुई शिफा यहाँ से ले जाते हैं। आपका नाम? नरेंद्र। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। क्या सिलसिले में? हाँ, क्या किस लिए? घर की थोड़ी परेशानी है इसलिए आया था। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आया। किसने बताया? मेरे दोस्त ने बताया था। तो यहाँ पर आके गए? हाँ, अभी हाँ वो दोस्त आके गए। एक तरफ मर्द हजरात की कतार, जो लोग अंदर दुआ पढ़ाने के लिए जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, हालत रोज़ा में हैं, लेकिन इसके बावजूद जहां वो एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला से अपनी जुस्तजू लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला के साथ फिर जो जरिया अल्लाह ताला ने बनाया है उनकी शिफा का, वो यहाँ इस दर पे पहुँचते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की एक भारी भीड़ यहाँ मौजूद है जो कतार में ठहरी हुई है, अपनी बारी के इंतज़ार कर रही है, अपनी बारी का मुंतज़िर है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है दुआ पढ़ाने के लिए। जी, बल्लागुड़ा। ये पानी के बॉटल इतने लेके जा रहे हैं? ये पानी के इतने बॉटल लेके लिए तबीयत खराब है तो पीने के लिए। एक हफ्ते में चलते ही फिर एक महीने चलते? नहीं, एक हफ्ता। अच्छा, ठीक है। एक ही हफ्ता। आप कहाँ से? ये एक ही हफ्ता बल्लागुड़ा। इतने पानी के बॉटल ले जा रहे हैं? हाँ, एक हफ्ता चलता। यही आप लोगों की? हाँ, पीते हम। माइक पीती हूँ या ज्यादा? क्या होता है इससे? फायदा है माशाल्लाह, अल्लाह में शिफा दिया। क्या? माशाल्लाह साहिब के बाद हम जब से आ रहे, जब से बहुत सफा है, साहिब की दुआ में बहुत वो है। एक हमारे छोटे भाई भी साहिब के मुरीद है, माशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर होगा तो रमज़ान के बाद हम भी साहिब के मुरीद बनेंगे। बहुत फ़ायदा है अल्लाह के वजह से। बहुत दिनों से तारीफ सुना साहिब की और बहुत शिफा है साहिब की दुआ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से आता हूँ, 10 साल से आ रहा हूँ हाफिज़ साहब के पास। बहुत शिफा और नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता था मैं। रात के 4-4 बजे तक फिल्म नाच गानों में रहता था मैं। डेली 30-40 पान खाता था। हज़रत खाली हाथ में हाथ मिला के तौबा करा के आज खुदा की कसम एक पान भी नहीं खा रहा हूँ। तसव्वुर भी नहीं है मेरे को। नमाज़ों की पाबंदी हो गई, ज़िक्र व अस्कार हो रहा, ज़िंदगी में इनक़िलाब आया मेरे हज़रत से मुलाकात हुई जब से। तो कभी भी कुछ भी हुआ तो हज़रत के पास आता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हज़रत के अल्लाह ताला ज़बान में तासीर दिए, बस अल्लाह सरकार के सदक़े में बस अल्लाह हर उम्मत को अल्लाह ताला हाफ़िज़ को शिफा अता फरमाए। हाज़ नाज़रीन, ये एक ही ऐसा शख्स नहीं है जिसके लिए जो हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहु आलिया के हल्क़े इरादत में आने के बाद
जिस तरीके से उनकी जिंदगियों में इनकलाब आया है, जिस तरीके से उनकी जिंदगियां बदली हैं, ये एक ऐसा शख्स नहीं बल्कि हजारों लोग यहाँ ऐसे हैं जो हज़रत हाफिज साहब की मजालिस से इस्तेफादा करते हैं, हज़रत हाफिज साहब के इलाज से इस्तेफादा करते हैं। हज़रत हाफिज साहब इलाज के दौरान जो उनकी नसीहत करते हैं, जो नसीहत आमेज बातें हज़रत हाफिज साहब की होती हैं, वो इनके दिलों पे असर कर जाती है। और मजालिस में भी हज़रत हाफिज साहब के जो मवाइज़ हसना होते हैं, उसमें भी जो हज़रत हाफिज साहब की नसीहतें होती है वो उनके लिए कारगर साबित होती है, कारामद साबित होती है। और यही वजह है कि इनकी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा होता है, हसीन इनकलाब बर्पा होता है और ये रुजू इल्लाह होते हैं। हज़रत हाफिज साहब की है और यही मिशन हज़रत हाफिज साहब का है। आइए आपको दूसरे और लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। नाम शरीफ ग्राम पहली बार आया, यूट्यूब में देख के आया था। ये हजरत का करिश्मा देखेंगे। मेरा बच्चा दिलोपर अस्पताल में मौजूद है, 40 दिन का बच्चा, छोटा मासूम बच्चा। अन्नाराम याकूब शाहली दरगाह पास से आया मैं। पूरा लो सर। एक बेपनाह हुजूम है जो किसी तरीके से आगे बढ़कर अपने हक में लिखी हुई शिफा, अपने मुकद्दर में लिखी हुई शिफा यहाँ से ले जाना चाहता है, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे पर लोग सबकत ले जाने के लिए आगे आ रहे हैं और अंदर जाने के लिए यहाँ ठहरे हुए वॉलंटियर्स से बात कर रहे हैं। लेकिन एक जुस्तजू है, एक जुस्तजू का एक सफ़र है जो रोज़ाना सुबह यहाँ शुरू होता है अपनी शिफा को लेकर। और इसी शिफा से यहाँ अल्लाह ताला उनके मुक़द्दर में लिखी हुई शिफा जो लिखी होती है अल्लाह ताला उन्हें अता करता है। और हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान को गुज़िश्ता 30 सालों से अल्लाह तबारक व तआला ने मरीज़ों के हक़ में एक शिफा बना दिया है। और इसी के चलते लोगों का एक हुजूम यहाँ पर जमा होता है और अपनी शिफा के लिए यहाँ वो जौक दर जौक आते हैं। आपको ये भी मंजर बताते हैं, ये अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर लोग देखिए, आप ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ भी मौजूद है। ये ख़वातीन यहाँ ठहरी हुई है, यहाँ से ख़वातीन जा रही है और यहाँ से वो लोग सीधे अंदर जाने के बाद हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दुआ पढ़ाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे यह सिलार है, सिलार के अंदर भी ये सिलार है, सिलार के अंदर भी ख़वातीन ठहरी हुई हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं। दूर दराज से आई हुई रोज़ादार ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कहीं आराम भी कर रहे हैं और कोई यहाँ पर आने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये गेट को बंद कर दिया गया है, ये जो गेट है ये बंद कर दी गई है, ये गेट ये भी बंद कर दी गई है क्योंकि लोगों का हुजूम ऐसा टूट पड़ रहा है। दुआ के लिए मैं हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से किसी तरीके से दुआ पढ़ा कर वो यहाँ से रवाना होना चाहते हैं। रमज़ान के दौरान भी रोज़े के बावजूद सख्त जद्दोजहद के साथ लोग यहाँ आते हैं, महज इसलिए आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान में जो शिफा रखी है, उस शिफा के चलते लोग यहाँ से अपने मुक़द्दर में लिखी हुई शिफा ले जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हजरत के पास आया, दुआ पढ़ाया। मैं पहले पीता था, खाता था। कब से आते हैं मैं तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया जी? यहाँ पर आ रहा हूँ और हजरत के पास आए जब से सब चीज़ छूट गई मेरी जी, जैसे कि पीना छूट गया, मैं एकदम नमाजों में आ गया। हमारा शराब पीते? हाँ जी, छोड़ दिया वो सब। अब सुकून से हूँ, बहुत अल्लाह अल्लाह कर लेते। अच्छा दिख रहा मेरे को आगे, तो इसलिए हमेशा आते रहता हूँ जी। बहुत अच्छा दिखा, खुशी मिली। मेरे वालदा को भी इससे बहुत फ़ायदा हो रहा। मेरे वालदा के लिए भी मैं दुआ पढ़ा लेके जाता हूँ आकर। आपका हाँ, कहाँ से आया? सिद्दीपेट से आए हम लोग। हाँ, नवासी को ऐसा कैंसर हुआ तो बताए तो वीडियो देखकर हाफिज साहब कने आए थे और हाफिज साहब
सब ये पब्लिक को देखकर हम आए थे। हाफिज साहब दुआ पड़े हमारे को, पहला टाइम है। शफा दें दे, हाफिज साहब को भी शफा दें दे, अल्लाह पूरी पब्लिक को अच्छा देखें दे। मुसलसल बढ़ते हुए हुजूम पर काबू पाने के लिए कई कोशिशें यहाँ पर की जाती हैं। लोग नज़्म ज़ब्त के साथ आते हैं, लेकिन चूँकि आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गुज़िश्ता 8 दिन से ये तादाद तो आती है, लेकिन आज तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। इसीलिए हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो इलाज के कमरे में दुआ पढ़ते हैं, बाहर आकर लोगों को दुआ पढ़ रहे हैं। अब्दुल मुख्तदिर, अब्दुल मुख्तदिर, काम खिदमत आपका, काम खिदमत आपका, नाम अब्दुल मुख्तदिर है, काम खिदमत आपका, फैज़ उठाती जा रही है सारी उम्मत आपका। सैकड़ों अफराद को मिलती है रोज़ाना शिफा, सैकड़ों अफराद को मिलती है रोज़ाना शिफा, है शिफा खाना यकीनन रब की रहमत आपका, है शिफा खाना यकीनन रब की रहमत आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लास्ट 15 दिन पहले आई थी, ठीक लगा मुझे, बहुत सुकून मिल रहा, बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुत परेशान रहती थी, अभी बहुत ठीक लग रहा। तो अभी मैं मेरी बेटी के लिए भी आई हूँ, लास्ट टाइम बेटी के लिए भी आई थी मैं, पर सर से हेडेक ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हेडेक, सीवियर हेडेक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है अभी तक तो 15 दिन में मेरे को हेडेक का अभी तक हेडेक ही नहीं हुआ। चाय बिना मैं 1 सेकंड में नहीं रहती थी, अभी बिना चाय के भी मैं बहुत दिन से ऐसे ही कंटिन्यू हूँ, बहुत ठीक है समझिए। अभी हम लोग सर से मिलके, सर को गुलपोशी करके ठीक है ऐसे जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ था, तो सब जने डॉक्टर बोले थे MRI कराने के लिए, तो मैं एक विजिटिंग यहाँ पे आने के बाद मालूम होता ना बोल के यहाँ पर आई। आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक ही बार में मसला कंप्लीट हो गया, टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरी भी तबीयत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई। मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, पूरे मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए। यहाँ सर के पास आने के बाद में हम लोग को बहुत सुकून, और इतने 7th विजिटिंग है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जितने भी आए अल्लाह उनको सबकी सेहत अता फरमाए, हाफिज़ साहब की सेहत अता फरमाए, और जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे मरकज़ खिदमत में, जो भी अल्लाह कर रहे हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दिल पे कलमे की ज़रूरत लज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास लाखों लोग शिफा की नीयत से यहाँ पहुँचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके हक़ में शिफा भी लिखता है, उनके मुक़द्दर में शिफा भी लिखता है, और बेतहाशा हज़रत हाफिज़ साहब को मोहब्बत करने वाले, हाफिज़ साहब को चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ नन्हे बच्चे भी हैं जो हज़रत हाफिज़ साहब को बेइंतहा चाहते हैं, जो हज़रत हाफिज़ साहब अपनी मजालिस में नातें पढ़ते हैं, जिस तरीक़े से नात के ज़रिए हज़रत हाफिज़ साहब हम्द के ज़रिए जिस तरीके से अपनी महफ़िल का आगाज़ करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ हमारे मिल गए हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा मरियम। अलीज़ा मरियम। अलीज़ा, आप क्या कहना चाहेंगे हाफिज़ साहब की? दिल पे ये कौन पढ़ते हैं? हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हाफिज़ साहब? जिक्र में पढ़ते। जिक्र में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दिल पे कलमे की ज़रूरत लज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग जुड़ा, खल पे नूरी पाए चिड़ा,
दिल को कर दे आईना, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन से स्कूल में है? सेकंड अमानत। अच्छा, हाफिज साहब कुछ चाहते वो? हाफिज साहब जो बोले वो सुनते हैं आप। तो ये नात ये हम हाफिज साहब की है, हाफिज साहब पढ़ते हैं हम।